अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप बात करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक, दिल का दौरा और फालिज का खतरा क्यों बढ़ जाता है। आपने नोट किया होगा कि आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में या शहर में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसमें किसी की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है, कोई बंदा जो है वो फालिज का मरीज बन जाता है। तो इसके पीछे आपने नोट किया है कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके पीछे हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं और हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये हमें ये मसला दरपेश आता है। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये हार्ट अटैक क्यों होता है, फालिज क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी घरेलू एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सर्दी में दिल के दौरे और फालिज की शरह जो है वो क्यों बढ़ जाती है और उसके पीछे क्या वजूहात हैं। इसके पीछे जो है ना, सबसे पहले ये वजह है कि सर्दी में खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ जाती हैं तो इनमें खून का जो दौरानिया होता है, गर्दिश होती है, वो ठीक तरह से नहीं होती। नालियां सिकुड़ जाती हैं और जो खून का बहाव होता है वो दिमाग तक, दिल तक नहीं होता। तो इसके बदले में दिल का दौरा और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी वजूहात ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो जिस्म का दर्जा हरारत, जिस्म को गर्म रखने के लिए दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके बरक्स जो है वो खून का दबाव बढ़ जाता है। तो खून का दबाव जब बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये दिल के लिए और दिमाग दोनों के लिए जो है खतरनाक है। तो इसके बरक्स भी जो है हार्ट अटैक और फालिज का जो है खतरा बढ़ जाता है। तीसरी ये वजह होती है कि हम सर्दियों में ग़िज़ाएँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिनमें ऑयली ज़्यादा होता है, मिसाल कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होता है। तो पानी भी हम कम पीते हैं। तो इसके बरक्स जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। खून की नालियाँ जो हैं उनमें ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, उनमें रुकावट आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की जो सप्लाई होती है, रुकावट आने की वजह से वो दिमाग तक भी नहीं पहुंच सकती, दिल तक भी नहीं पहुंच सकती। तो इसकी वजह से दिल का दौरा और फालिज जो है ये भी हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको दिल का आगे मसला है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मसला है। उनको इसकी जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलते हैं, आपको आगे बताते हैं कि इसका आप घरेलू तौर पर किस तरह आप इससे बच सकते हैं और आप कौन सी एहतियाती तदाबीर करके खुद भी बच सकते हैं और अपनी फैमिली को भी इस मसले से बचा सकते हैं। इस मसले से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताता हूँ। जो ही सर्दी का मौसम आता है तो हम गर्म ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिनमें कोलेस्ट्रोल की जो मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कि आपने कोलेस्ट्रोल वाली चीज़ें जो हैं वो छोड़ देनी है, लेकिन कोलेस्ट्रोल वाली चीज़ों के साथ आपने अपना कोलेस्ट्रोल का जो लेवल है उसकी भी मकदार आपने चेक करवानी है। तो कोलेस्ट्रोल की मकदार चेक करवाने के लिए आप सिंपल कोलेस्ट्रोल का टेस्ट करवा सकते हैं, खाली पेट भी फास्टिंग में करवा सकते हैं, ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। और लिपिड प्रोफाइल आप जो है वो पूरी भी करवा सकते हैं। इसके साथ आपने जो ही सर्दी आएगी आपने गर्म कपड़े पहनने हैं और खुद को गर्म रखना है और गर्म ग़िज़ाओं का भी इस्तेमाल करना है। इसके अलावा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी हम बिल्कुल छोड़ देते हैं सर्दियों में, सर्दियां हो या गर्मियां हो, पानी उतना ही जिस्म को चाहिए जितना गर्मियों में चाहिए होता है। तो आपने सर्दियों में भी तकरीबन 8 से 10 गिलास आपने रेगुलर पीने हैं। सर्दियों में डिफरेंट जो होते हैं मशरूब होते हैं, जैसे गाजर का जूस हो गया, माल्टे का जूस हो गया, इनका इस्तेमाल करें और साथ जो है पानी का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी और ये मशरूब का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खून गाढ़ा नहीं होगा, खून जमेगा नहीं, ठीक है, दिल की नालियाँ सिकुड़ेंगी नहीं, जो है ना, खून की नालियाँ सिकुड़ेगी नहीं और इससे आपको इस चीज़ का खतरा जो है वो कम होगा। तो साथ आपने फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। सर्दी ज़्यादा होती है, धुंध ज़्यादा होती है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है घर में ही गुजर बसर करते हैं, वो घर से बाहर जो निकलना है वो कम कर देते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपने सर्दी के दौरान जो है अपनी वर्जिश और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा देनी है, जिसकी वजह से आप जब वर्जिश करेंगे तो खून का दौरानिया ठीक रहेगा और खून की सप्लाई जो है दिमाग तक भी और दिल तक भी प्रॉपर होगी, जिसकी वजह से फालिज और दिल के दौरे का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसके अलावा आप अपनी खुराक में जो है अदरक का और लहसुन का जो है इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो है फालिज और जो है दिल के दौरे को जो है ना, कोलेस्ट्रोल को, इन तीनों चीज़ों को जो है ना ठीक करने में और इनको नॉर्मल वैल्यू में रखने में आपके बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें
ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।